वाज़ेह हो गया है कि इलेक्शन तो 90 दिन के अंदर अंदर ही होंगे, चाहे ये इम्पोर्टेड जितना भी भागने की कोशिश करें। और वो तमाम लोग जिनकी ख्वाहिशात, जिनकी इस वक्त तमाम मंसूबे इस बुनियाद के ऊपर बन रहे हैं कि लोग जिनकी ख्वाहिशात, जिनकी इस वक्त तमाम मंसूबे इस बुनियाद के ऊपर बन रहे हैं कि किस तरीके से आइन को मजरू किया जाए और आइन के अंदर वाज़े जो दिया हुआ है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन कराए जाएं, उनको किस तरीके से रोका जाए, वो आइन को मजरू करने की साजिश इंशाअल्लाह ताला हमारी अदालतें कामयाब नहीं होने देंगी। और इंशाअल्लाह ताला जैसे मैंने कहा कि इलेक्शन तो होने ही जा रहे हैं 90 दिन के अंदर। लेकिन मैं थोड़ी सी आज अभी जरूर बात करना चाहूंगा कि हम जहां पर आज खड़े हुए हैं और हम जब पाकिस्तान का माजी देखते हैं तो उस तनाजुर में, उस पाकिस्तान की तारीख को सामने रखते हुए हम खड़े हुए किधर हैं? हम इस मरहले से पाकिस्तान में पहले भी गुजर चुके हैं। हमने पहले बदकिस्मती से जब मुल्क बना तो पहले 24 साल हमने आइन नहीं बनने दिया। जितनी भी कोशिशें की गई आइन बनाने की, उनको सबवर्ट किया गया, उनके खिलाफ साजिश की गई और आखिरकार मुल्क के अंदर मार्शल लॉ लगा दिया गया और 13 साल तक मार्शल लॉ चलता रहा। इलेक्शन हुए, अवाम ने अपने ख्यालात का इजहार किया, अपनी राय दी, अपने हक का इस्तेमाल किया, लेकिन अवाम के फैसले को कबूल नहीं किया गया और ताकत की बुनियाद पर, जबर की बुनियाद के ऊपर अवाम की आवाज को दबाने की कोशिश की गई और बदकिस्मती से पाकिस्तान की तारीख का स्याह तरीन लम्हा कि हमने मुल्क को 2 लख्त होते हुए देखा। लेकिन बदकिस्मती से लगता यह है कि कम से कम कुछ अनासिर ऐसे हैं जिन्होंने फिर भी उससे नहीं सीखा है। हालांकि उस वक्त जो हमारी अकाबरीन थे, जो हमारी सियासी लीडरशिप थी, तहरीक इंसाफ तो उस वक्त नहीं थी। उस वक्त तो असेंबली के अंदर बैठे हुए थे फजल रहमान के वालिद मुफ्ती महमूद साहब, उस वक्त तो असेंबली के अंदर बैठे हुए थे असफंदियार के वालिद वली खान साहब, उस वक्त तो असेंबलियों के अंदर बलोच हमारे लीडर बैठे हुए थे, उस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बानी चेयरमैन जुल्फिकार अली भुट्टो बैठे थे। इन सब लोगों ने भी कहा कि जब तक मुल्क के अंदर एक आइन नहीं होगा और उस आइन पर अमल दरामद नहीं होगा तो ये जो आधा पाकिस्तान बचा है ये भी नहीं बच सकेगा। और उसके बाद हमने देखा कि जब मुल्क के अंदर डिक्टेटरशिप भी आई, उन्हें भी इस बात का इदराक था कि अगर कोई चीज इसको जोड़े हुए इस मुल्क को तो वो 1973 का आइन है और उन्होंने भी आइन खत्म करके कोई नया आइन बनाने की कोशिश नहीं की। तो इस वक्त जो आवाजें उठ रही हैं, जहां इस किस्म की खतरनाक तरीन मैं कहूंगा स्टेटमेंट्स आ रही हैं पीडीएम की लीडरशिप से कि हाँ जी आइन के अंदर ये तो लिखा है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन कराने, लेकिन जी आइन में ये तो नहीं लिखा कि अगर नहीं कराएंगे तो क्या होगा। यानी खुल्लम खुल्ला आइन से बगावत की बातें की जा रही हैं। ये पाकिस्तान के आइन को खतरे में सिर्फ नहीं ला रहा, ये पाकिस्तान की सिर्फ जमहूरियत को खतरे में नहीं ला रहा, ये पाकिस्तान की सालमियत को खतरे के अंदर लेके आ रहा है। और आज मुझे बहुत खुशी हुई कि जज साहब ने जिस तरीके से 2 टोक अल्फाज के अंदर कहा कि जमहूरियत का भी दिफा होगा, आइन का भी दिफा होगा। और उन्होंने बड़ी खूबसूरत एक बात की। हम आमतौर पर जब आइन की बात करते हैं तो हम माशी इंसाफ और समाजी इंसाफ की तो बात करते हैं, लेकिन उन्होंने पढ़ के और मुझसे पढ़वाया वो कि सियासी इंसाफ भी हमारे आइन का हिस्सा है। और उन्होंने कहा 90 दिन के अंदर इलेक्शन उस सियासी इंसाफ का हिस्सा है। तो इस वक्त बिल्कुल वाजे मुल्क जो है वो 2 हिस्सों के अंदर तकसीम हुआ है। एक मुल्क की भारी अक्सरियत कौम, अवाम इमरान खान के साथ, तहरीक इंसाफ के साथ, पाकिस्तान के आइन के साथ, पाकिस्तान की जमहूरियत के साथ, पाकिस्तान की सालमियत के साथ खड़ी हुई है। और चंद अनासिर ऐसे हैं जो अपनी जाती मुफाद के लिए इमरान खान के सियासी खौफ के अंदर मुल्क की जमहूरियत को भी खतरे में डालने के लिए तैयार हैं, आइन को भी खतरे में डालने के लिए तैयार हैं और बदकिस्मती से पाकिस्तान की सालमियत को भी खतरे में डालने के लिए तैयार है। लेकिन इंशाअल्लाह ताला फतेह पाकिस्तान के अवाम की होगी, पाकिस्तान की आइन की होगी।
جمہوریت کی ہوگی، یعنی پاکستان کی فتح ہوگی۔ اب میں علی ظفر صاحب سے کہوں گا کہ ہمارے جو بنیادی قانونی نکات تھے جس کی بنیاد پر پٹیشن فائل کی گئی اور جج صاحب نے جو آرڈر لکھوایا ہے اس کے بارے میں آپ کو بتائیں۔